अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, इस वीडियो में गोल्डियन फिंच के बारे में मुकम्मल तफसील से बताया गया है। गोल्डियन फिंच को लेडी गोल्डियन फिंच, गोल्ड फिंच और रैम्बो फिंच भी कहा जाता है। 1841 में जॉन गोल्ड ने अपनी मरहूम बीवी लेडी एलिजाबेथ गोल्ड के नाम पर इस फिंच का नाम लेडी गोल्डियन रखा और इसे दुनिया का खूबसूरत फिंच करार दिया। जंगलों में 70% गोल्डियन फिंच के सर का कलर काला, 28% गोल्डियन के सर का कलर सुर्ख और तकरीबन 2% गोल्डियन के सर का कलर ऑरेंज होता है। और इसके परों और पीठ का रंग सब्ज, सीना पर्पल या सफेद और पेट का रंग पीला होता है। ब्रीडर्स की वर्किंग की वजह से अब इसकी बहुत सी म्यूटेशन बन चुकी हैं, जिनमें लटीनो यानी पीले कलर की गोल्डियन, ब्लू कलर की गोल्डियन, सिल्वर और व्हाइट कलर की गोल्डियन ज्यादा देखने में आई हैं। गोल्डियन फिंच आबाई तौर पर ऑस्ट्रेलिया के घास वाले मैदानी इलाकों का परिंदा है। ऑस्ट्रेलिया में गोल्डियन फिंच की बरामद पर पाबंदी है। पाबंदी लगने से पहले ये दुनिया भर में बहुत बड़ी तादाद में बरामद किए गए, जिसकी वजह से गोल्डियन फिंच की बहुत से ममालिक में काबिल अफजाइश नस्लें पाई जाती हैं। गोल्डियन फिंच की औसत उम्र 6 से 7 साल तक होती है और तकरीबन 10 माह की उम्र के बाद ब्रीड स्टार्ट करते हैं। गोल्डियन फिंच एक क्लच में 4 से 8 अंडे देती है। नर और मादा दोनों अंडों को हैच करते हैं। अंडों से तकरीबन 14 से 15 दिन बाद बच्चे निकल आते हैं। मेल और फीमेल दोनों मिलकर बच्चों को फीडिंग करवाते हैं। बच्चे 20 से 25 दिन बाद घोंसले से बाहर निकल आते हैं। घोंसले से निकलने के बाद 15 से 20 दिन तक बच्चे अपने वालिदैन से फीड लेते हैं। उसके बाद खुद खाना पीना शुरू कर देते हैं। अगर आपने पहली मर्तबा परिंदे रखने हैं या आपको परिंदे पालने की मालूमात नहीं, तो पहले आप बंगलाइज फिंच के 10-12 पेयर लेकर उनको केज पे केज लगाकर ब्रीड लें। जब आपको तजर्बा हो जाए तब गोल्डियन फिंच के पेयर लें और जिन बंगलाइज से आप ब्रीड ले रहे थे उनको फोस्टर के तौर पर इस्तेमाल कर लें। बंगलाइज फिंच को पालने के बारे में वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है, वो देख लें। गोल्डियन फिंच अपने खूबसूरत रंगों की वजह से दुनिया भर में बहुत पसंद किया जाता है, लेकिन इस वक्त गोल्डियन के ब्रीडर बहुत कम हैं, जिसकी वजह से इसका रेट दूसरे परिंदों की निस्बत कभी कम नहीं हुआ और इसकी डिमांड रोज बरोज बढ़ती चली जा रही है। और यही बेहतरीन टाइम है, बल्कि सुनहरी मौका है गोल्डियन का कारोबार करके लाखों करोड़ों कमाने का। अगर आप 5 से 6 रेडी टू ब्रीड यानी 5-6 माह के मेल फीमेल कन्फर्म गोल्डियन के पेयर लें और साथ 20 पेयर बंगलाइज के ले लें और 10 माह की उम्र होने के बाद ब्रीड लेना स्टार्ट करें, तो आप एक साल में 5 पेयर से कम 5-6 लाख आसानी से कमा सकते हैं। पहले लोग ये सोचकर गोल्डियन फिंच रखने से डरते थे कि गोल्डियन बहुत नाजुक परिंदा है, एक्सपायर हो जाता है। तो मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ, पहले वक्त और थे, लोगों को इनकी हिफाजत का तरीका और मेडिसिन के बारे में इल्म नहीं था, लेकिन अब गोल्डियन फिंच को रखकर ब्रीड लेना कोई मुश्किल नहीं रहा। गोल्डियन फिंच को ज्यादातर 2 तरह की बीमारियों से बचाना पड़ता है। नंबर 1 कैंकर यानी गले की बीमारी, जो ज्यादातर बंगलाइज से शिफ्ट होती है। अगर आप गोल्डियन के बच्चे गोल्डियन से पलवाएंगे तो कैंकर की बीमारी आने के चांस बहुत कम होते हैं। जब गोल्डियन के बच्चे 2 माह के हो जाएं तो उस वक्त से लेकर बड़े होने तक हर 2 माह बाद रोनीवेट इस्तेमाल करवाएं, तो कैंकर यानी गले या मुंह में दाने बनने की बीमारी आती ही नहीं। और दूसरा माइट्स, जिनकी वजह से गोल्डियन एक्सपायर होते हैं। अगर आप केज और शेड की अच्छे से सफाई रखें और हर महीने स्प्रे करें तो गोल्डियन को माइट्स लगते ही नहीं। अगर माइट्स लग जाएं तो स्कैट इस्तेमाल करें। बस ये 2 मेडिसिन हैं जो आपके पास लाजमी होना चाहिए। इसके अलावा सख्त सर्दी और सख्त गर्मी से गोल्डियन को बचा कर रखें तो गोल्डियन को कुछ भी नहीं होता। दाने पानी के साथ साथ एग फूड भी गोल्डियन को खिलाया करें तो गोल्डियन बहुत अच्छी ब्रीड करते हैं। गोल्डियन फिंच में मेल और फीमेल की पहचान तकरीबन 5 माह की उम्र के बाद होती है। जब गोल्डियन अपना पहला मोल्ड क्लियर करती है तब गोल्डियन में मेल फीमेल की पहचान करना बहुत आसान होता है। मेल के सीने और पेट का रंग गहरा और चमकदार होगा, जबकि फीमेल के सीने और पेट का कलर मध्यम होगा। फीमेल के परों में शाइनिंग मेल की निस्बत कम होगी, जिसको देखकर आप आसानी से मेल फीमेल की पहचान कर सकते हैं। मेल और फीमेल में दूसरा फर्क ये होगा कि मेल की गर्दन पर कॉलर बड़ा और उसका रंग गहरा होगा, जबकि फीमेल की गर्दन पर कॉलर बिल्कुल छोटा सा और उसका कलर भी मध्यम सा होगा। तीसरी निशानी, मेल की दुम पतली होगी, दुम के दरमियान 2 पार लंबे होंगे, जबकि फीमेल की दुम मेल की निस्बत चौड़ी और छोटी होगी। तीसरी निशानी यह है कि मेल सर उठाकर सिंगिंग और डांसिंग करता है, जबकि फीमेल सिर्फ चूं चूं करती है, मेल की तरह सर उठाकर सिंगिंग नहीं करती। गोल्डियन फिंच से अच्छी ब्रीड लेने के लिए बॉक्स उस वक्त लगाएं जब मेल की उम्र कम से कम 10 माह और फीमेल की उम्र 1 साल तक हो, या दोनों की उम्र 10-11 माह से जायद हो। बॉक्स लगाने से पहले केज में पहले मेल को छोड़ दें, 3-4 दिन बाद उसी केज में फीमेल को छोड़ दें। जब दोनों केज में अच्छी तरह सेट हो जाएं तब बॉक्स लगाएं। ऐसा करने से गोल्डियन का पेयर जल्द ब्रीड पर आ जाता है। गोल्डियन फिंच से बच्चे खुद पलवाने हैं तो बॉक्स का साइज कम से कम 7 x 7 तक होना चाहिए।
अगर तो आपने केज ऐसी जगह रखा है जहां घर वालों का आना जाना हो तो बॉक्स ऐसा इस्तेमाल करें जिसके अंदर जाने के लिए छोटा सा सुराख हो, जहां से सूरज की रोशनी कम से कम बॉक्स में जाए, ताकि गोल्डियन बॉक्स में जाकर अंडों को हैच करने लगे तो सामने से किसी को गुजरता देखकर डर कर बॉक्स से बाहर ना आ जाए। अगर तो आपने गोल्डियन से सिर्फ अंडे लेने हैं, अंडे लेकर बंगलाइज के नीचे रखते जाना है, तो बॉक्स का साइज 7 बाई 7 इंच से थोड़ा कम हो या ऐसे खुले सुराख वाला बॉक्स हो, केज में लगा सकते हैं। नेस्टिंग के लिए इस तरह की मुंज की घास लेकर उसे 6-7 इंच तक लंबा काटकर इस्तेमाल करें। ये आपको परिंदों वाली शॉप से 200-300 रुपए किलो के हिसाब से मिलेगी। ये ना मिले तो किसी रंग रोगन वाली शॉप से इस तरह की मुंज की कूची लेकर उसे खोलकर 6-7 इंच तक लंबा काटकर इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर किसी खेत से इस तरह की घास लेकर घास को पानी से अच्छी तरह धोने के बाद धूप में रख के खुश करके इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये भी ना मिले तो नारियल के छिलकों को कूट कर तिनका तिनका कर लें और पानी से अच्छी तरह धोने के बाद नीम के दरख्त के पत्तों को पानी में उबालकर उस पानी में नारियल के छिलकों को डुबोकर धूप में रख के खुश करके इस्तेमाल कर लें। बॉक्स में वायरे की या सागवान की स्प्रे करने के बाद कोपिक्स पाउडर छिड़कर नेस्टिंग किया करें और नेस्टिंग पर भी थोड़ी सी स्प्रे लाजमी किया करें। बॉक्स में अच्छी तरह कोपिक्स पाउडर छिड़कने के बाद घास को इस तरह गोल करके नीचे रख दें और कुछ घास बॉक्स के चारों तरफ लगाकर अच्छी तरह नेस्टिंग कर दें। थोड़ी सी घास केज में भी रख दिया करें ताकि गोल्डियन अपनी मर्जी से घोंसले की सेटिंग कर सकें। हर क्लच लेने के बाद बॉक्स की अच्छे से सफाई करें और नेस्टिंग को अच्छी तरह धोने के बाद खुश करके दोबारा इस्तेमाल कर लिया करें। गोल्डियन फिंच के बच्चों को 2 माह की उम्र से लेकर बड़े होने तक यानी जब तक मेल फीमेल कंफर्म ना हो तब तक बड़े फ्लाइंग केज में इकट्ठा रखें। 5-6 माह बाद जब मेल फीमेल कंफर्म हो जाएं तो तमाम मेल को अलग फ्लाइंग केज में कर दें और तमाम फीमेल को अलग फ्लाइंग केज में कर दें, क्योंकि अगर अडल्ट होने के बाद तमाम मेल और फीमेल को इकट्ठा एक ही केज में रखेंगे तो मेल छोटी उम्र की मादा से क्रॉस कर लेते हैं, जिसकी वजह से मादा एग बाइंडिंग का शिकार होकर एक्सपायर हो सकती है। जब ब्रीडिंग सीजन ऑफ हो या जब पेयर को ब्रीडिंग से रेस्ट देना हो तब भी तमाम मेल और फीमेल को अलग अलग फ्लाइंग केज में रख के रेस्ट दिया करें। जब ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट हो तो फिर दोबारा इनको पेयर बनाकर केज पे केज करते जाएं। गोल्डियन फिंच से ब्रीड लेने के लिए केज की लंबाई 2 फुट और चौड़ाई कम से कम 1.5 फुट तक होनी चाहिए। केज आप लकड़ी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और लोहे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। केज में स्टिक हमेशा लकड़ी की इस्तेमाल करें और केज में 2 या 3 स्टिक मजबूती से लगाएं ताकि मीटिंग यानी क्रॉस करते वक्त स्टिक हिले नहीं, वरना अंडे अनफर्टाइल होने का खतरा होता है। कोशिश करें स्टिक दाने पानी के बर्तन के ऊपर ना हो, वरना इनकी बीठे दाने या पानी में गिरेंगी जिसको खाने से ये बीमार हो सकते हैं। केज की सफाई हफ्ते में 1 बार जरूर किया करें। हो सके तो हर क्लच लेने के बाद जरा सी मार स्प्रे लाजमी किया करें। स्प्रे में वायरेक या सागवान जो भी स्प्रे आपको आसानी से मिल जाए वो जरूर किया करें। पसंद आए तो लाइक जरूर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल का बटन ऑल कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।